नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप जिंदगी से बहुत ज्यादा निराश हो गए हो तो इस कहानी को एक बार जरूर सुन लेना और कहानी को अंत तक जरूर सुने और देखें। अगर कहानी अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम एक प्रेरक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा बहुत अमीर था लेकिन अपने जीवन में शांति नहीं पा रहा था। उसका मन हमेशा अशांत रहता था और उसे समझ नहीं आता था कि असली खुशी क्या है। उसने सुना कि बुद्ध ज्ञान देने में सक्षम है, इसलिए उसने बुद्ध को अपने राज्य में आमंत्रित करने का निश्चय किया। बुद्ध का आगमन हुआ और राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। राजा ने बुद्ध से पूछा, हे महात्मा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ। क्या आप मुझे शांति और संतोष का मार्ग दिखा सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, सुख और शांति आपके बाहरी साधनों में नहीं है, वह तो आपके भीतर ही है। आप जिस शांति को बाहर ढूंढ रहे हैं वह आपके अंदर ही बसी हुई है। राजा को कुछ समझ में नहीं आया तो बुद्ध ने उसे एक परीक्षा में डालने का निश्चय किया। बुद्ध ने राजा को एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे में दूध भर कर लाओ और ध्यान रहे, एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। राजा को यह बात अजीब लगी लेकिन उसने यह बात मान ली। राजा बहुत ही ध्यानपूर्वक कटोरे को लेकर चलने लगा। रास्ते में कई लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे। कोई उससे बात करना चाहता था तो कोई उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजा ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान केवल कटोरे पर था ताकि एक बूंद भी न गिरे। राजा ने बुद्ध के पास पहुंचकर कहा, महात्मा, मैंने आपका कार्य पूरा किया, कटोरे से एक भी बूंद दूध नहीं गिरा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, राजन, जब तुम इस कार्य में लगे थे क्या तुमने अपने किसी कष्ट के बारे में सोचा? राजा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं केवल दूध पर ही ध्यान दे रहा था। बुद्ध ने कहा, यही जीवन का रहस्य है राजन। जब तुम अपने कार्य और कर्तव्य में पूर्णता से डूब जाते हो तो तुम्हारे दुख और परेशानियां भी उसी तरह विलीन हो जाती हैं, जैसे इस कार्य में तुम्हारे सारे विचार विलीन हो गए। असली शांति अपने कार्य में पूरी तरह से लग जाने में है। राजा को सच्चे सुख का मतलब समझ में आ गया। उसने मन ही मन निर्णय किया कि वह अब केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देगा और अपने मन को बाहरी चीजों से हटाकर अपने आंतरिक शांति की खोज में लगाएगा। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद लिया। इस ज्ञान से राजा का जीवन बदल गया। उसने न केवल स्वयं को शांत और सुखी पाया बल्कि अपने राज्य में भी शांति और संतोष का माहौल बनाया। बुद्ध की शिक्षा उसके लिए जीवन का मार्गदर्शक बन गई। सच्ची मेहनत धन या शक्ति में नहीं बल्कि विनम्रता और कर्म में है। अहंकार हमें अंधा कर देता है जबकि ज्ञान भीतर की शांति का द्वार खोलता है। और अहंकार छोड़कर दयालुता अपनाकर हम असली संतोष और आत्मबल प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे